टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहीवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूनाइटेड अरब अमीरात ने पुष्टि की है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी उनके यहाँ है। तालिबान के काबुल में घुसने के बाद गनी देश छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि वो खून खराबा टालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें थी कि गनी 4 कारें और एक हेलीकॉप्टर में धन भरकर देश से भाग गए। गनी ने इस अफवाहों को बकवास बताते हुए कहा कि वो जूते तक नहीं बदल पाए और सैंडल में ही रविवार रात को काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन से निकले। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान में हल्ला बोल शुरू कर दिया है। अफगानी शरणार्थियों ने जमकर पाकिस्तान विरोध नारे लगाए, जिसकी वजह से उन्हें इमरान सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि बुधवार देर रात पेशवर में पाकिस्तान विरोध नारे लगाने और सार्वजनिक संपत्ति के तोड़फोड़ करने के आरोप में 31 अफगान शरणार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देकर आधी आबादी के हक में एक और फैसला दिया है। पिछले 71 सालों के इतिहास में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार महिलाओं के अधिकार की हिमायत की है और ऐसे कई मौके आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में फैसले दिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट उनके हक में खड़ा रहा है। संसद के दोनों सदनों से ओबीसी बिल पारित होने के बाद राज्यों ने अपनी और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। संसद ने 127वें संविधान संशोधन को मंजूरी देकर राज्यों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत अब राज्यों में हलचल तेज हो गई है और नई सूची तैयार करने का काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 नई जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्यों में फिलहाल 79 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कोलोजियम में बैठक के बारे में मीडिया में आई अटकलों वाली खबरों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पवित्र है तथा मीडिया को इसकी गरिमा को समझना और पहचानना चाहिए। राज्यों की पुलिस और परिवहन विभाग यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर डिजिटल उपकरणों की मदद से शिकंजा कसेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड व दिल्ली सहित देश के 132 शहरों की सड़कों व हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सड़कों पर खड़े सिपाही बॉडी कैमरा से युक्त होंगे, जिससे नियम तोड़ने वाले नहीं बच सकेंगे। टीएमसी ने बुधवार को कांग्रेस की तरफ से जारी एक बयान में आपत्ति जताई, जिसमें 18 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के रूप में मनाने की बात कही गई है। साथ ही इसने कांग्रेस से बंगालियों की भावना आहत नहीं करने के लिए कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज ही के दिन 1945 में लापता हो गए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताइवान में विमान दुर्घटना में मारे गए, जबकि कुछ का दावा है कि वो दुर्घटना में बच गए थे। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।